ऑलराइट जी। अच्छा जी, रॉड कटिंग प्रॉब्लम क्या, अच्छा मैं आपको थोड़ा रिमाइंड करा दूं कि हमने क्या क्या कर लिया हुआ है। सो लेट मी, हमने इधर होता है, इधर होता है, पहले पे कैसे जाते हैं। तो हमने बेसिकली अभी तक क्या क्या कर लिया हुआ है। हमने वी स्टार्टेड डायनामिक प्रोग्रामिंग, और उसमें हमने शॉर्टेस्ट पाथ एंड डैग किया था, फिर लॉन्गेस्ट पाथ एंड डैग किया था, फिर हमने इसके रिकरेंस बना के इसको हमने दो वर्जन देखे थे, एक टॉप डाउन वर्जन होता है और एक बॉटम अप वर्जन होता है। ठीक है ना, यानी बेस केस से आगे की तरफ जाना, या जिस प्रॉब्लम को डेस्टिनेशन को सॉल्व करना है वहां से पीछे आना, फिर सोर्स को हिट करना और फिर कंप्यूट करना। ठीक है, फिर कैटलॉग नंबर हमने किया था इसी में ही, फिर हमने क्या था, कैटलॉग नंबर की हमने रिकरेंस की थी, और फिर हमने उस रिकर्जन को यूज करते हुए बेसिकली इसका पहले रिकर्सिव एल्गो बनाया था। फिर हमने देखा था कि इसमें बहुत सारे इंस्टेंसेस बार बार बन रहे हैं, और फिर इसको हमने क्या किया था, इसको हमने फिर मेमोरी बेस बनाया था। तो हम उसके लिए हमने पहले एक वेक्टर बनाया, उसके अंदर बेस के सेव कर दिया, और यहाँ पर लिखा कि हाँ भाई अगर वो पहले ही मैंने कंप्यूट कर लिया तो उसका आंसर रिटर्न कर दे, वरना आंसर कंप्यूट करे उसको, आंसर को यहाँ पर सेव करे और रिटर्न करे। ठीक है, फिर हमने इसका टॉप बॉटम अप वर्जन किया था जिसमें हम नीचे से ऊपर जाते हैं, और उसमें रिकर्जन जो है वो क्या हो जाती है, एलिमिनेट कर, राइट। ठीक है ना, हमारी जो रिकर्जन है वो क्या हो जाती है, एलिमिनेट कर, एक सॉरी, हमारी जो रिकर्जन है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, लूप में। हाँ, टेबल लुकअप में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, लूप में और टेबल लुकअप में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, अच्छा फिर हमने कैटलॉग, ये हमने इसके तीन सॉल्यूशंस देखे थे, फिर हमने फिबोनाची नंबर देखा था, इसका हमने टेबुलर वर्जन बनाया था डायरेक्टली। ठीक है, ये इसके तीनों वर्जन्स थे, और फिर हम लार्जेस्ट सम कंटिगुअस सब अरे पे गए थे, जिसकी हमने ये रिकरेंस बनाई थी, और उसमें हमने क्या देखा था कि हम ith के ऊपर कंप्यूट करते हैं कि लार्जेस्ट सम अरे एंडिंग एट दिस इंडेक्स। ठीक है, वो या तो पिछले आंसर में इस वाले इसके जो नेबरहुड है उसके आंसर में मैं अपने आप को ऐड करूंगा, या मैं ऐड नहीं करूंगा। ठीक है ना, और इस तरह करके मैंने फिर ये तो ये वो यहीं से सम इमेज हो रहा होगा, या हम क्या कर रहे होंगे, उसको एक्सटेंड कर रहे हैं पिछली बार। ठीक है, ये देखा था हमने। फिर हमने इसको यूज करते हुए हमने बेसिकली ये सोल्यूशन बनाया। ठीक है, राइट। और जो कार्डानेस एल्गोरिथम, इसके बड़े मजेदार किस्म के और भी वर्जन हैं, 2D वर्जन भी हैं, जो आपको असाइनमेंट में मिलेंगे। और वो बेसिकली क्या है कि आपने एक अरे, एक 2D अरे दी हुई है, उसमें आपने ऐसी विंडो ढूंढनी है जिसका सम मैक्सिमम। ठीक है, तो वो उसके सेकंड, वो भी एन स्क्वायर में हो जाता है। ठीक है, अच्छा जी, तो ये हमने लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सीक्वेंस किया था, और लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सीक्वेंस को पहले हमने डायरेक्टेड ग्राफ में कन्वर्ट किया। और वो कैसे कन्वर्ट किया था कि हमने बेसिकली ये अ, जिस नंबर को एक्सटेंड कर सकता है उस पर हमने उसको एजेस फेंक दी, और यहाँ पे सोर्स और डेस्टिनेशन में दो वर्ड्स बना दिए, और लॉन्गेस्ट पाथ निकाल दिया। ठीक है, बिटवीन एस टू टी। ठीक है, ये हो गया था। और फिर हमने इसको कन्वर्ट किया था किसके अंदर, एक अरे वाले में, जिसमें हमने बुक कीपिंग भी की थी। और बुक कीपिंग ये होता है कि अगर वो पिछले वाले को, पिछले लूप है जो पिछले आईएथिकली कंप्यूट करने जा रहे हैं, तो जे इक्वल जीरो से लेकर लेस देन आई तक है, और हमने कहा पिछले तमाम आंसर देखो किसको वो एक्सटेंड कर रहा है। तो ये एक्सटेंशन की कंडीशन थी, और ये थी कि अगर उसमें पहले ही जो आंसर हमने सेव किया हुआ है उससे बड़ा आया है, क्योंकि हमने उनमें से कौन सा वाला निकालना होता है, लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सीक्वेंस निकालना है। तो अगर ये लॉन्गेस्ट जो नया आने वाला है वो लॉन्गेस्ट है, तो फिर हम उसको अपडेट करें। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी प्रोसीड। ठीक है, और ये हमने बाय रेफरेंस लिए होते हैं, तो हम बेसिकली इसमें बुक कीपिंग वाले आंसर होते हैं, और इसमें वैसी वैल्यूज होती हैं। तो आखिर में हम बेसिकली इसमें ट्रेवर्स करते हैं, जो मैक्सिमम वाला आता है उसका इंडेक्स करते हैं। ठीक है, मेक सेंस, चलिए। तो और हमने यहाँ पर किया था कि अगर हमें बुक कीपिंग के थ्रू आंसर निकालना हो, तो वो स्टैक के अंदर हम पुश करते जाते हैं, बैक 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 करते हुए, तब तक जब तक कि क्या ना आ जाए, जब तक कि -1 आ जाए। ठीक है ना, क्योंकि हमने हर एक के पेरेंट्स सेव किए, और फिर हम यहाँ पे डिस्प्ले कराते हैं। ये लॉन्गेस्ट। अच्छा, अब हम आज एक मजेदार प्रॉब्लम कर रहे हैं, ये कहते हैं रॉड कटिंग प्रॉब्लम। अच्छा, रॉड कटिंग प्रॉब्लम में है क्या,
रॉड कटिंग प्रॉब्लम में बेसिकली आपको एक रॉड दी हुई है एन लेंथ, ठीक है, एन लेंथ। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी अभी तक इतनी सी अरे देखो, इतनी सी सिचुएशन देखो, तो इतनी सी सिचुएशन में इसी सिचुएशन को देखो तो इसी सिचुएशन में आपके पास ये अरे है, ठीक है। तो इमेजिन करें कि आपके पास ना वो सरिये वाली दुकान है, ठीक है, और आपने जो रॉड कट करके बेची, तो आप मैक्सिमाइज करना चाहते हैं प्रॉफिट। एक लेंथ की रॉड 1 रुपए की बिकती है, और 2 लेंथ की रॉड 5 रुपए की बिकती है, और 3 लेंथ की रॉड 8 रुपए की बिकती है। तो आप मुझे बताएं कि आप एक एक के 3 टुकड़े बेचेंगे, या एक 2 का और एक 1 का बेचेंगे, या 3 का बेचेंगे, 3 लेंथ की बेचेंगे। क्यों? तीन अगर मैं लेंथ दो का अगर मैं 2 1 भेजूं तो क्या पैसे बनेंगे मेरे? 2 नहीं, 2 और 1 का अगर मैं बेचता हूँ तो मुझे कितना 6 पैसा बन होगा? मुझे 6 मिलेगा। अगर मैं 1 1 1 करूँ तो क्या मिलेगा? 3 3 मिलेगा। डज इट मेक सेंस? ठीक है। अच्छा, आप एक और बात सुनो, अगर मेरे पास 4 लेंथ की हो तो मैं कैसे बेचूंगा? एक 3 वाला एक 2 वाला, 3 और 2 तो हो ही नहीं सकता ना, 3 और 2 5 हो जाएगा, नहीं 4 सॉरी होना। 3 3 और 1 2 2 2 3 और 1 करोगे तो 9 आएगा, 4 भी करो टोटल तो वो भी 9 आएगा, और 2 2 2 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ये 10 बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ रही है क्या हो रहा है? ठीक है ना? डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? यस सर। तो ये रॉड कटिंग प्रॉब्लम है जो आपने सॉल्व की, ठीक है। पहले तो मुझे इसकी रिकरेंस बताएं ना। तो रॉड कटिंग प्रॉब्लम है, ये सॉल्व करना है आपको। सो रॉड कटिंग प्रॉब्लम है, इसको आर एन पास हो रहा है, ठीक है, और आपने एन निकालना है, और ऑफ कोर्स आपको एक अरे मिल रही है, तो अरे मिल रही है जिसमें प्राइसेस दी, तो पी आई की आपको अरे मिलेगी, ठीक है। ये समझ में आ रही है बात? ठीक है ना? तो रॉड कटिंग एन इंस्टेंस आपने सॉल्व करना है, और सवाल ये कि कैसे सॉल्व करना। मेरे पास चॉइस है, तो मैं क्या चॉइस करूँ, कौन सी चॉइस सेलेक्ट करूँ? सर एक चीज बता दें, जो पीआई वाली अरे है ये हमेशा इंक्रीजिंग ही होगी? क्लास भी नहीं है, कम भी हो सकती है, डजंट मैटर। इंक्रीजिंग वैसे होनी तो इंक्रीजिंग ही चाहिए मेरे ख्याल में, लेकिन इट डजंट मैटर, द सॉल्यूशन ऑफ डजंट मैटर। सर हम सारे कटिंग करके चेक कर लेंगे प्राइस क्या बनती है, सारी कटिंग करके सेट कर लेंगे, क्या मतलब? सारी टाइप्स की कटिंग, यानी पहले 4 को 1 बेसिकली 1 मैंने एन लेंथ की निकालनी है, तो फिर एन लेंथ की निकालने के लिए क्या मैंने सिर्फ एक कट लगाना है? मैंने तो बहुत सारे कट लगाने हैं उसमें, है ना? तो सवाल ये है कि पहला कट कहाँ लगाएं। तो बेसिकली अगर तुम देखो तो मैंने मैक्सिमम सेलेक्ट करना है ना, मैंने मैक्सिमाइज करना है, रेवेन्यू जनरेट करना है ना। तो सवाल ये है कि मुझे मैक्सिमम कहाँ से कहाँ तक जनरेट करना है। तो अगर मैं देखूं तो बेसिकली मैंने क्या करना है, मैंने आई को शुरू करना है कहाँ से? आई को शुरू करना है कहाँ से? 1 इंडेक्स पे मैं कट करता हूँ, बट क्या सिर्फ 1 पे ही मैं कट कर सकता हूँ? नहीं, मैं 1 से लेकर कहाँ तक जाऊंगा? आई इज इक्वल टू n minus 1। एन तक जाऊंगा ना, मैंने इंडेक्सिंग 1 से शुरू होगी, ठीक है। हाँ सर, हाँ तो मैं आई से लेकर एन तक जाता हूँ, और मैं कहता हूँ अच्छा अगर मैं आई, तो बेसिकली अगर मैं आई पे कट करता हूँ तो बेसिकली मेरे पास जो एक कट बनेगा वो कितने का होगा, दूसरा कट कितने का होगा? एक आर आई का होगा, एक आर आई का होगा, और इसका प्रॉफिट किसके बराबर होगा? ये मेरी रिकर्जन नहीं बन गई? अगर मैं आई यस पे सर। कट लगाता हूँ, अगर मैं आई पे कट लगाता हूँ तो मेरे पास बेसिकली 2 इंस्टेंस बन गए हैं, किसके भला? एक आई लेंथ का, दूसरा कितने लेंथ का? n minus n माइनस आई। एन। तो एक आई लेंथ का होगा, और ऑफ कोर्स मैं इसको पी अरे मेरी पी अरे है, ये मेरी ना पी अरे है, ठीक है, ये मेरी पी अरे। तो पी अरे तो रसीद पास होती है, तो एक मेरा आई का पास होगा, क्योंकि मेरे पी सब में ही जाना है तो मैं पी को यहाँ से हटा ही दूँ, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट सब में जा रहा है तो मैं पी को हटा दूँ। मैं कहता हूँ कि एक मेरा आई का इंस्टेंस निकालो, प्लस, हाँ जी बताएं, इसको भी मैं आर एन कहूंगा, ठीक है, आर एन और आई का इंस्टेंस, और ये आर एन कहाँ पर दूसरा मेरा कौन सा हो जाएगा?
n minus n माइनस आई। बात समझ? और इनमें से मुझे कौन सी वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है जो मेरी क्या है, maximum. मैक्सिमम, जो मुझे मैक्सिमम देगी। ये सब और ऑफ कोर्स क्योंकि मैंने आर एन आई के ऊपर कट कर दिया है तो मुझे इसमें पी आई ऐड करना है। डज इट मेक सेंस? इट डजंट मेक सेंस। बाकी बेसिकली मैंने ये करना, ठीक है, पी आई बेस केस लगाना। एक मिनट, बेसिकली मैं क्या कह रहा हूँ, या तो अच्छा मैं आपके सामने कुछ कुछ रख रहा हूँ, देखना एक पढ़े क्या क्या कह रहा है, क्या कह रहा है कि बेसिकली ये मैंने था निकालना था, तो वो कहता है कि मेरे पास बेसिकली ये सारे चॉइसेस हैं। ये देखें क्या बोला, या तो मैं रॉड कट ही नहीं करूंगा, या मैं रॉड एक लेंथ की अलग करूंगा, तो उसका जितना प्रॉफिट बनता है वो मुझे मैक्सिमम दो और आर एन माइनस वन कर दो। ये दोनों क्या, ये दोनों क्या, कौन सी कॉल्स है? ये दोनों कौन सी कॉल्स है बताएं मुझे। ये कौन सी कॉल है? ये एक्चुअली इसी का इंस्टेंस नहीं है, तो ये बेसिकली मेरी कौन सी कॉल है? रिकर्सिव रिकर्सिव कॉल। या मैं 2 का अलग करूंगा, ठीक है, और n माइनस 2 के ऊपर कॉल, ठीक है, या मैं 3 का अलग करूंगा और सुबह कॉल करूंगा, ठीक है ना, 3 की अलग कॉल पे भेजता हूँ और उसकी अलग कॉल भेजता हूँ, ठीक है। ये सबको समझ में आई बात या नहीं समझ में आई, है ना? एवरीबडी अंडरस्टैंड? तो पहले तो मुझे ये बताओ कि ये टोटल पॉसिबल कटिंग्स कितनी हो सकती है? n/2। क्या बात करते हो? टोटल पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन कितनी हो सकती है? n-1 सर। गलत, बहुत कम बता रहे हो, बहुत कम बता रहे हो। टोटल पॉसिबल कटिंग्स नहीं, पावर कॉम्बिनेशन बनेगा। हाँ कितना बनेगा? NC2 नहीं NC2 भी नहीं। बेसिकली ये देखो ना, ये n प्लेसेस है, n प्लेसेस है, ये n प्लेसेस है साहब, ठीक है ना। अब अगर मैं यहाँ पे कट लगाता हूँ तो इमेजिन द फॉलोइंग, मैं कट लगाता हूँ उसको मैं 1 कहता हूँ, और मैं कट नहीं लगाता उसको मैं 0 कहता हूँ, ठीक है ना। तो हर जगह पे या तो मैं कट लगाऊंगा या मैं कट नहीं लगाऊंगा। ये बात समझ आई? तो इसका एक काउंटिंग आर्गुमेंट बनता है। हाँ जी बताएं, कितनी पॉसिबिलिटीज बनेंगी, कितनी पॉसिबल स्ट्रिंग्स बन सकती हैं? 2 पावर n। शाबाश, 2 टू द पावर n। तो बेसिकली मेरे पास जो इंस्टेंस है, ये रॉड कटिंग प्रॉब्लम है, अगर मैं तमाम पॉसिबिलिटीज ट्राई करूं, तमाम पॉसिबिलिटीज ट्राई करूं, तो वो 2 टू द पावर n पॉसिबिलिटीज बनेगी, व्हिच इज एक्सपोनेंशियल, व्हिच इज टू मच, इज अनबियरेबल फॉर अस। सो एग्जॉस्टिवली इसको करने लगेंगे तो मर जाएंगे। ये बात समझ आई? और वही मैं आपको पहले करवाऊंगा और फिर इसको हम डीपी के थ्रू सॉल्व करेंगे। क्यों? कि हम सेम इंस्टेंस दोबारा नहीं करेंगे सॉल्व, ठीक है। इसको हम मेरे ख्याल में लीनियर में या n स्क्वायर में ले जाएंगे, ठीक है। देखते हैं कैसे। सो लुक एट दिस, दिस इज द रिकर्सिव कॉल। इससे करस्पॉन्डिंग जो रिकर्सिव कॉल बनती है वो ये बनती है क्या, कि मैंने पी आई के ऊपर, तो मैंने आई कट लिया, तो मैंने मैक्सिमम लेना है, तो मैंने पहला कट आई के ऊपर लगाया, यानी पहले मैंने 1 का कट लगाया, फिर मैंने 2 का कट लगाया, फिर मैंने 3 का कट लगाया। तो अगर मैं 3 का कट लगा देता हूं तो 3 के अलग हो गए, और बाकी मेरा प्रॉब्लम जो जाएगा वो रेवेन्यू ऑफ n माइनस आई को जाएगा। ये मेरी रिकर्सिव कॉल एक रिकर्सिव कॉल में कन्वर्ट हो गई। ये समझ में आई बात? ये है स्टूपिड सॉल्यूशन कि मैं बार बार मैं रिकर्सिव कॉल दोबारा से कॉल करूं, लेकिन ये है कि दूसरी कॉल करने की जरूरत नहीं है, इसको एक में कन्वर्ट कर। एक्चुअली दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस। ये आपने खुद देखना है, ये आपका छोटा सा होमवर्क है, ठीक है। बट बेसिकली ये क्या कह रहा है, मैं आई तमाम ट्राई करता हूं, आई करें, यानी पहले मैं 1 का लेंथ का अलग कर दूं और मैं कहूं n-1 का सॉल्व करो, या क्या करो 2 लेंथ का अलग कर दो, जो कि बेसिकली उसका प्रॉफिट मेरे पास आ जाएगा, और मैं n-2 का दोबारा सॉल्व करता हूं, ठीक है। ये बात समझ में आई या नहीं समझ आई? तो बेसिकली ये जो मैंने रिकर्स बनाई थी ना, ये जो रिकर्स बनाई, ये जो वो ये कहता है कि i इज इक्वल टू 1 की तुम ट्राई कर रहे हो ना, तो यहां पर अब ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये रिकर्सिव कॉल करने की जरूरत नहीं है,
अब सिर्फ इसको हमने कट कर दिया, इसको पी आई को अलग कर। अब कहीं ये तो नहीं हो रहा कि मैं 1 1 1 1 के सारे ट्राई नहीं करूंगा? नहीं सर, ऐसा कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि 1 मैंने अलग कर दिया और मैंने n-1 की दोबारा ट्राई की, तो वो दोबारा रिकर्सिवली कॉल हो जाएगी। तो i इज इक्वल टू 1 to n-1 हो जाएगा। तो 1 1 की दोबारा भी ट्राई हो रही है, फिर 2 की अलग करके फिर बाकी दोबारा से ट्राई हो रही है, एंड सो ऑन। ठीक है, ये समझ में आ गई बात? तो ये मेरी रिकर्जन बनती है, और मैं चाहूं तो इसका रिकर्सिव कोड भी लिख सकता हूं, मैं आपको दिखाऊंगा रिकर्सिव कोड कैसे। ठीक है, ठीक है, तो ये रिकर्सिव कोड बनती है। तो बेसिकली दिस इज एक्चुअली दिस। ठीक है, तो शुरू में मैंने क्या किया, मैंने क्यू बनाया, क्यू मेरा सोल्यूशन है, और मैंने क्या किया, i इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक मैंने गया और मैंने ये ट्राई किया। i इज इक्वल टू 1 पे मैंने कट मारा तो उसका मैंने प्रॉफिट उठा लिया, और मैंने कट रॉड दोबारा कॉल कर दिया और कट रॉड में p n माइनस आई भेज दिया। ये सबको समझ में आ गई बात? एवरीबडी अंडरस्टैंड? जी सर। इस एल्गो को तुम चलाओ ना, यहाँ पे अगर एक स्टैटिक वेरिएबल बना लो, ये यहाँ पे एक स्टैटिक वेरिएबल बना लो या ग्लोबल वेरिएबल बना लो, स्टैटिक नहीं ग्लोबल बना लो। तो n नहीं, लेट्स से t लिख देते हैं, t स्टैंड फॉर टाइम, और टाइम की वैल्यू शुरू में 0 लिख देते हैं। ठीक है, और जैसे ही वो इस फंक्शन में आता है वो t प्लस प्लस करता है। जितनी दफा, तो सवाल ये कितनी रिकर्सिव कॉल होगी, कैन यू गेस? तो अगर मैं इस जब भी ये कॉल करता हूं मैं t प्लस प्लस कर देता हूँ, ठीक है ना? तो इस मैंने पहली लाइन के ऊपर, 0th लाइन के ऊपर ये लिख दिया। तो आई एम सेइंग कि ये जो रिकर्सिव कॉल है इसने पता कितने में चलना है? गैस करो कितना चलना है? 2 to the power n तक। इट्स टू मच। ठीक है, तो मैं अब आपके सामने इसका ट्री बनाता हूँ। तो देखिए, अगर मैं 4 का इंस्टेंस सॉल्व करूं तो 4 के इंस्टेंस में नंबर ऑफ नोड्स काउंट करें कितने बनते हैं? प्लीज प्लीज काउंट करें शाबाश। और बाय द वे ये n इज इक्वल टू 0 का आंसर कितना होगा? 8। क्यों? ये टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने, मुझे ये बताएं ना, ये रिकर्सिव कॉल जा रही है ना। तो ये देखिए, ये 4 हो गया, ये दोबारा 4 हो गया, 15 ये भी 4 हो गया, और ये भी 4 हो गया। तो कितना बन गया? 16 बन गया। ठीक है ना, 16 बन गया। डज इट मेक सेंस? और अगर इस ट्री को तुम गौर से देखो तो बेसिकली 4 इंस्टेंस पहले 1 का कट करता है और 3 की कॉल कर देता है। ठीक है, इसमें या मैं चाहूं तो मैं 1 का कट इंक्लूड कर सकता हूँ। फिर मैंने दोबारा 1 का कट किया, फिर मैंने दोबारा 1 का कट किया, फिर मैंने 1 का कट किया। ये बात सुनाई? तो मेरा इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 1 1 4 आ जाएगा। फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे था, मैंने 2 का कट कर दिया, तो 2 के कट पे मेरा क्या आंसर आता है? मेरा प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 5। ठीक है, तो इसमें से वो ये कौन सी वाली सिलेक्ट कर लेगा? वो 5 वाली सिलेक्ट करेगा। बात समझ आ गई? तो ये इस पाथ का लेंथ, इसकी पाथ की लेंथ कितनी हो जाएगी? इस चॉइस में कितना लेंथ हो जाएगी? 1 + 5 कितना हो गया? 1 + 5 कितना हो गया? बता दें यार। 6 हो गया है ना? तो 3 का एक सोल्यूशन 6 निकला है, बट इज दिस द आंसर? मैं दोबारा ट्राई करता हूँ। 3 पे मैं पहले 2 का कट करता हूँ, ठीक है, 2 और फिर मैं 1 का कट कर देता हूँ। तो ये भी मेरा कितना आंसर आएगा? ये भी 6 आंसर आएगा। और ये अगर मैं 3 का 3 पे ही रहने देता हूँ तो 3 का 0 पे, तो ये कितना आता है? 8 आता है। ऐसे ही है ना? ऐसे ही क्या होता है ना, ये 3 का, अगर मैं 3 का कट लगाता हूँ तो मेरा 8 आंसर आता है। तो मेरा यहाँ पे एक 8 आंसर आएगा। तो मुझे इन पांच में से कौन सा सेलेक्ट करना चाहिए? इनमें से कौन सी चॉइस सेलेक्ट करनी चाहिए? बताएं यार। तो क्यू में क्या आंसर आएगा? इसके क्यू में क्या आंसर आएगा? 3 के 8। लिए 8 आएगा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 8। तो इसके आंसर में 8 है, ये दोबारा वापस आएगा। 8 + 1 कितना होता है? 9। तो इस पाथ इसका 9 आ गया, फिर वो दोबारा से बाकी को करेगा। ठीक है, डज इट मेक सेंस? जी सर। तो मेरा पॉइंट ये कि ये रिकर्जन ट्री बन रहा है, इस रिकर्जन ट्री की कंप्लेक्सिटी कितनी बनेगी? ये 2 to the power n दफा चलेगा। इट इज टू मच, आई कांट अफोर्ड दिस। ठीक है, हाँ जी। तो हम क्या करते हैं,
एक तो बड़ा सिंपल, और बाद में इसकी कम्प्लेक्सिटी जो है वो 2 टू द पावर n है, वो हमने डिस्कस कर ली है, और बेसिकली वो ये रिकरेंस है, ठीक है। और ये रिकरेंस जो है सॉल्व करेंगे तो वो ये बनेगा, ये आपके असाइनमेंट का सवाल, ठीक है। अच्छा, इसको हम आंसर सेविंग से कर सकते हैं, कैसे? सिर्फ एक काम करें, क्या काम करें बेटा? निकलने से पहले क्या कर लें? स्टोर स्टोर कर लें, ठीक है ना? डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? ठीक है। तो मेमोराइज वर्जन क्या करता है, वो एक अरे, ये मैं एग्जैक्ट कोड नहीं लिख रहा, मैं CRS का कोड लिख रहा हूँ। तो ये यहाँ से एक अरे बनाता है, ठीक है। इस अरे को 0 से लेकर n तक इनिशियलाइज करता है, और सबको माइनस इन्फिनिटी से इनिशियलाइज कर देता है, और ये कहता है अगर Rn की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो वो क्या करता है, ठीक है, वो यहाँ पर सेव कर देता है, ठीक है। रिकर्सिव कॉल करता है, जो भी क्यू कंप्यूट किया है वो इस पे सेव करता है और रिटर्न। मुझे बताएं ये कौन सा वर्जन है, टॉप डाउन है या बॉटम अप? ये टॉप डाउन वर्जन है या बॉटम अप? टॉप हाँ, टॉप सॉरी, ये टॉप डाउन, ठीक है, क्योंकि ये बेस केस को बाद में, ठीक है। हाँ जी, अब मुझे बताएं इसको, इसकी कम्प्लेक्सिटी तो हम बाद में निकालते हैं, मुझे इसका बॉटम अप वर्जन बताएं कैसे करेंगे, इसी का बॉटम अप वर्जन बताएं कैसे करेंगे। एंड वी आर डन, आज का लेक्चर खत्म। हाँ जी, इसका बॉटम अप कैसे करेंगे? तो अच्छा मैं अगर डिस्कस करना चाहता हूँ डिस्कस भी कर लेता हूँ। तो यहाँ बेसिकली क्या हुआ, ये इसने बेस केस कंडीशन लगा दी है, ये बिल्कुल वही रिकर्सिव कॉल हो रही है कि मेरा i इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक जाना है, और मैं कहता हूँ कि मैंने i पे कट लगाया तो pi मैंने कंप्लीट उठा लिया प्रॉफिट में से, और मेमोराइज्ड में मैंने कह दिया कि तुम अब ऐसा करो कि ये n माइनस आई का सोल्यूशन निकालो, और ऑफ कोर्स इसमें ये मैंने ये जो रेवेन्यू मैंने r की अरे बनाई थी वो मैंने पास कर दिया, और इस लूप से बाहर आके मैं क्या करता हूँ, Rn को असाइन कर देता हूँ क्या, Q, जो भी मैंने इसमें से मैक्सिमम चूज किया हुआ। शुरू में मैक्सिमम मैंने माइनस इन्फिनिटी रखा हुआ। ये सबको समझ में आ गई बात? ठीक है, एवरीबडी अंडरस्टैंड? एंड यू कैन एक्चुअली सी कि दिस इज नथिंग बट एग्जैक्टली द सेम कंप्यूटेशन, ठीक है। ये पी आई क्या चीज है, ये पी आई ये है, ठीक है, और ये Rn की ये कॉल क्या, ये बेसिकली रिकर्सिव कॉल n माइनस आई, ठीक है। और यूके हमने मैक्स निकालना है तो क्यू में शुरू में हमने क्या रख दिया, माइनस इन्फिनिटी रख दिया। क्यू बेसिकली सारे आंसर सेव करता जा रहा है, और वो कहता है कि हाँ जो प्रीवियस आंसर कंप्यूट किया था और इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम है वो सेव कर। ये बात समझ आ गई? एवरीबडी अंडरस्टैंड? तो कोई इशू तो नहीं है, ठीक है, एवरीबडी अंडरस्टैंड? ठीक है, आगे चलते हैं। जी सर। अब बॉटम अप करते हैं। बॉटम अप में क्या होगा बताएं मुझे, आप पहले, हाँ बॉटम अपना खुद करता। हाँ जी, बॉटम अप में क्या करें, किसी को बताओ। सर हर एक को तो हम वैसे ही कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो हम 0, 1 और जितने भी पहले तो हम एक नोट होंगे रेवेन्यू उनको की अरे बना लेते हैं ना, पहले तो हम एक वेक्टर बना लेते हैं ना, वेक्टर ऑफ इंट या डबल जो भी करना है, रेवेन्यूज की अरे बना लेते हैं, ठीक है। ठीक है, हम क्या करेंगे, और ऑफ कोर्स इसको हम किससे इनिशियलाइज करते हैं, 0 से इनिशियलाइज करते हैं, और n प्लस 1 साइज का बनाते हैं और सबको 0 से इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करें जी, बताएं क्या करें। उसके बाद एक फॉर लूप लगाएंगे, इंटीजर i इज इक्वल टू, अच्छा i इज इक्वल टू 1 से शुरू करें, i इज इक्वल टू 0 से शुरू करें? 1 से कर ले। हाँ, 1 का आंसर तो वैसे 1 ही होगा, डू यू एग्री? तो हम एक काम करते हैं, RS1 को असाइन कर देते हैं, RS0 को इनिशियलाइज कर देते हैं 0 से, तो कोई रॉड है ही नहीं, और RS1 को क्या करें, PI पीज की जो अरे है उसका 0th एलिमेंट असाइन करते हैं कि एक रॉड एक ही लेंथ की है तो वो ज्यादा कट दोबारा कट हो नहीं सकती, ठीक है, वो एटॉमिक है, ठीक है। हाँ जी, तो i इज इक्वल टू किससे शुरू करेंगे, 2 से शुरू करेंगे, ठीक है। i इज लेस देन और इक्वल टू, यार ये आई हेट दिस, हाँ जी, i इज लेस देन और इक्वल टू n तक जाते हैं, और यहाँ कर देते हैं क्या, i प्लस प्लस, ठीक हो गया, ठीक है। हाँ जी, अब मैं i इज इक्वल टू 1 की कंप्यूटेशन करने जा रहा हूँ, तो कैसे कंप्यूट करें, ये आपके सामने कोड लिखा हुआ है, बताएंगे क्या करें। अब मेरा सिर्फ टेबल लुकअप होना है, तो मैं क्या करूंगा, तो मैंने एक
मैंने सारी पॉसिबिलिटीज ट्राई करनी है ना, तो मैं क्या करूंगा, j इज इक्वल टू कहां से लेकर कहां तक कट करूंगा, बताएं मुझे। j इज इक्वल टू कहां से लेकर कहां तक कट करने हैं, जीरो का कट, ठीक है, जीरो का कट ही कहां से, बता दो यार क्या हो गया। हाँ जी बताएं। या I j minus I minus J. आई, बेसिकली मेरे ख्याल में j इज इक्वल टू आई से शुरू होगा और आई टू आई एन जाएगा मेरे ख्याल से। मेरे ख्याल में आई टू एन जाएगा, आई टू मेरे ख्याल में j देख लेते हैं, मेरे ख्याल में j इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो और j प्लस प्लस, मेरा ख्याल है। हाँ जी, तो एक तरीका क्या बनता है कि मैं ये माइनस हाँ j माइनस माइनस, सॉरी j माइनस माइनस, ठीक है। और यहाँ मुझे क्या करना चाहिए, यहाँ मैं ऑफ कोर्स एक यहाँ पे एक इंटीजर q बना लेता हूँ, वही इंटीजर q, इंटीजर आई हेट दिस, तो मैं कोई इंटीजर शेडर नहीं लिखा, ठीक है। यहाँ पे q लिखा, उसकी वैल्यू मैंने माइनस इन्फिनिटी डाल दी, ठीक है। जो भी मेरा क्या होता है, इंट मेन होता है, ठीक है, मेन होता है ना, ये मैंने इंसर्ट कर दिया, ये कर दिया, और फिर मैंने क्या कहा, मैंने कहा q, हाँ जी आंसर लिखा, आंसर लिखते हैं जी, क्या होगा, ओके क्या करेंगे, हाँ जी क्या करेंगे, q इज इक्वल टू मैक्स ऑफ q, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैं पहला कट किस पे लगा रहा हूँ, मैं i पे लगा रहा हूँ, तो i का मतलब है मुझे p की ith वैल्यू उठानी पड़ेगी, और प्लस, हाँ जी बताएं, प्लस क्या करना पड़ेगा, RS की I minus J, आर एस की i माइनस, ठीक है। थोड़ा सा मेरे ख्याल में इसमें मसला है, वो ये कि जब मैं पी आई उठाता हूँ, तो इसका मतलब मैंने ये आई उठाया, तो वो बेसिकली क्या आया, वो यानी पूरी की पूरी रॉड उठा ली, है ना, तो ये उसका प्रॉफिट आ गया। और आखिरी दफा जब ये चलेगी तो क्या आएगा, आखिरी दफा चलेगी तो क्या आएगा, आखिरी इसको जीरो तक नहीं चलना चाहिए, इसको वन तक चलना चाहिए, क्यों भला, क्योंकि आर बल्कि चला भी जाए तो फर्क नहीं पड़ता, है ना, उसके साथ क्या पड़ा हुआ, जीरो पड़ा हुआ ना, मेरे ख्याल में ये वन तक जाएगा, ठीक है। ये आप देख लीजिएगा क्या बनता है, और फिर हम आखिर में क्या करते हैं, आखिर में जाके हम आर एस की ith एंट्री पे जाके क्यू रखवा देते हैं, व्हाट्स द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस, ये देखिए, ये हो जाएगा i इक्वल टू 1 to j, और ये हाँ सही कह रहा है, हाँ 1 to j जा रहा है, जीरो नहीं होगा, ठीक है। ये 1 to j जा रहा है, हमने j to 1 किया, दोनों एक ही बात है, और यहाँ पे पी आई उठाया उसने, और यहाँ पे j माइनस उठाया, ठीक है। और आर जीरो के ऊपर क्या पड़ा हुआ है, ठीक है। और जो भी वो कंप्यूट करता है उसको वो जाके आर जे लिखता है, डज इट मेक सेंस, ठीक है, डज इट मेक सेंस, एंड दिस हैज बिकम नथिंग बट टेबल लुकअप, ठीक है, जे माइनस आई, ठीक है, ये पी आई हो गया, और ये जे माइनस आई हो गया। जे माइनस आई क्यों हुआ, क्योंकि बेसिकली मैं जेथ का कंप्यूट करने जा रहा हूँ, इस वक्त जो एन की वैल्यू वो जे है, ठीक है, और ये इसके कोरस्पॉन्डिंग उसका डैग बनता है, ठीक है, ठीक है। और हम जो कंप्यूट कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, पहले हम जीरो लाइन से कंप्यूट कर रहे हैं, फिर वन का कंप्यूट कर रहे हैं, फिर टू का कंप्यूट कर रहे हैं, फिर थ्री का कंप्यूट कर रहे हैं, और फिर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये डैग बनता है, और कंप्यूटेशन हम ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। कौन सी वाली अप्रोच, बॉटम अप, डज इट मेक सेंस, ठीक है ना, ठीक है। और आखिर में हम क्या रिटर्न कर देंगे, आर एन रिटर्न कर देंगे, व्हाट इज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस आर्गुमेंट, नाउ व्हाट इज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस, isn't it lovely, what is the complexity of this algorithm, it's nothing but computing this DAG, है ना,
डैग को मूव करना है। हाँ जी, कितनी कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है n स्क्वायर, दैट्स इट। तो कहां 2 टू द पावर n और कहां n स्क्वायर, जमीन आसमान का फर्क, रियली जमीन आसमान। ठीक हो गया? ठीक है। अच्छा, लेकिन एक छोटा सा प्रॉब्लम है इसमें, अभी भी इसमें इसने आंसर तो बता दिया, लेकिन इसने ये नहीं बताया कि मैंने कहां कहां कट किया है। ये समझ में आई बात? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड कि मैंने जिस तरह लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सीक्वेंस थी, तो मैंने बताना था कि लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सीक्वेंस है क्या, वो मैंने बतानी होती है ना। तो यहां पर अगर मैंने निकालना है, सोल्यूशन भी निकालना है कि कौन सा सोल्यूशन है जो कि अपडेट कर रहा है, तो यहां पर मुझे कंडीशन लगानी पड़ेगी कि जो क्यू सेव हो रहा है वो क्यू याद रखो। तो वो कैसे करता है, ये देखिए जी, वो बुक कीपिंग, वही वाला बुक कीपिंग वाला आइडिया कि हर कट याद रखेगा कि मेरा मैक्सिमम किस पहले कट पे निकलता है। तो ये देखिए जी, तो यहां पर बेसिकली अब वो सोल्यूशन की भी एक अरे बना देता है, और सोल्यूशन की अरे में शुरू में लेट्स से -1 इनिशियलाइज कर देता है। ठीक है ना, तो वो या -1 ही आप अपने आप को सेट, और यहां वो जाता है अगर क्यू अपडेट होता है, वो जो मैक्स निकाला है ना, अगर ये जो पुराना क्यू है वो इस क्यू से छोटा है जो नया कंप्यूट हो रहा है, तो वो क्या करता है, सोल्यूशन के ऊपर ये वाला आई रख देता है, सॉरी, वो ये वाला आई भी सेव कर देता है। सो सोल्यूशन के ऊपर सिर्फ ये सेव हुआ होगा कि मैंने किस जगह पे कट मारा। तो फॉर एग्जांपल लुक एट दिस, ट्राई टू अंडरस्टैंड। याद है हमने 4 के लिए आंसर क्या निकाला था? हाँ जी, 4 के लिए मेरा आंसर क्या था? 10 था। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 10 नजर आ रहा है, और सोल्यूशन में यहाँ पे 2 नजर आ रहा है। 2 का मतलब पता क्या है कि पहला कट कितनी लेंथ का मारना है। तो क्या आंसर आएगा इसका? तो 4 पे कट करेंगे तो 4 का आंसर 10 है, लेकिन कट जो कितने का मारना है, 2 का मारना है। तो कितने का बाकी रह जाएगा? 2 का। तो मैं यहां पर रिकर्सिव कॉल वापस आई, और फिर क्या होगा? 2 का आंसर क्या है? 2 ही है। 2 ही है। तो जो आंसर आया वो 2 का है। अब इधर आ जाओ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 10 लेंथ का कंप्यूट करना है, तो 10 लेंथ का यहाँ पे आंसर क्या पड़ा हुआ है? 10 वो एक तो सही चलेगा। तो इसका मतलब है कि हम 10 लेंथ की अगर मेरी रॉड हो तो मैं किसकी बेचूं, किस तरह बेचूं उसको? पूरी 10 की बेचना है, एक तो पूरी सही। 10 की। फिर जीरो, वो जीरो हो जाएगी, आंसर खत्म हो जाएगा। हाँ जी, 9 की हो तो क्या करूं? वो कह रहे हैं कि 3 लेंथ की पहली 3 लेंथ की काट दो, पहली 3 लेंथ की काट दो। तो एक बारी बात सुने, तो 3 लेंथ की तो कट गई, ठीक है। फिर बताओ, फिर 3 का मतलब बाकी कितनी रह जाएगी? 6 की। तो 6 पे आ जाओ। तो 6 पे कितनी का? 6 कंप्लीटली। तो एक 3 की काटनी है और एक 6 की काटनी। 3 का प्रॉफिट कितना है? 8। और 6 का प्रॉफिट कितना है? 17। तो 17 और 8 कितने होते हैं? 25। और यहाँ पे देखो आंसर मैक्सिमम जो कंप्यूट हुआ वो कितना होगा? 25 हुआ होगा, और वही आंसर। ये बात समझ आई? ठीक है। तो ये हमने कर लिया है बॉटम अप अप्रोच विद सॉल्यूशन से। और ये आप याद रखें, डायनामिक प्रोग्रामिंग के अक्सर जो प्रोग्रामिंग कंपटीशन में सवाल आते हैं, वो एक तो रिकर्जन बनानी होती है, बेसिकली कुछ भी नहीं है यार, वो रिकर्जन बनानी होती है। रिकर्जन बनाने के बाद उसका ये वाला सॉल्यूशन लिखना होता है, टॉप डाउन या बॉटम अप सॉल्यूशन लिखें, और ये सॉल्यूशन सेविंग के साथ वो वाली आई याद रख लें, और वो आई अगर सॉल्यूशन प्रिंट करवाना है तो वैसे इसी के लिए थ्रू बैक ट्रैकिंग के थ्रू आप बैक ट्रैक करते चले जाएंगे। ठीक है। तो ये देखिए जी, ये इसने बॉटम अप अप्रोच के साथ भी यही काम किया हुआ है। ठीक है। और सॉल्यूशन कैसे कंप्यूट किया है कि ये तुम्हारे पास सॉल्यूशन आ गया, ये एस की अरे आ गई, तो मैं सॉल्यूशन जो पहले वाला सॉल्यूशन है वो वाला एस प्रिंट कर देता हूँ, और एन की वैल्यू n माइनस एस आई एस एन कर, और फिर ये दोबारा चलता है। कब तक चलता रहेगा? जब n की वैल्यू जब तक क्या ना हो जाए, 0 ना हो जाए। ठीक है। तो साथ साथ सॉल्यूशन प्रिंट हो जाए। तो ये दिस इज कॉल्ड बुक कीपिंग। ठीक है। ये जो सॉल्यूशन हमने सेव करवाया है, इसे कहते हैं क्या? इसे कहते हैं बुक कीपिंग। ठीक है। बुक कीपिंग का मतलब मैंने आंसर भी सेव कर लिया, कौन सा मेरा ऑप्टिमल आंसर। ठीक है। डज इट मेक सेंस? ठीक है। और ये इसकी वर्किंग है जो आपको दिखा। ठीक है। वी आर डन। थैंक यू सो मच जी। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर।
थैंक यू। कोई आपका सवाल वगैरह है तो आप ऑफ कोर्स पूछ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, कोई सवाल तो नहीं है आपका? नहीं सर। ठीक है, so far so good, everybody is with me? ठीक है, ठीक है, सर शाबाश। चलें जी, थैंक यू सो मच, सी यू। अच्छा, एक छोटी सी बात, अच्छा, लेट मी स्टॉप दिस रिकॉर्डिंग। अच्छा,